मासिक आकलन कक्षा 5 विषय गणित। हमारा पहला प्रश्न है, किस विकल्प का संबंध सही है। तो हमारा पहला, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से 4 में से 3 गलत है और 1 सही है। तो जो सही है उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहले देखते हैं, लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, गलत है। हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये भी गलत है। तीसरा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस लाभ, ये भी गलत है। चौथा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, यही हमारा सही है। प्रश्न 2 है, यदि विक्रय मूल्य 675 रुपये, हानि 58 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो 617 रुपये, 675 रुपये, तीसरा 723 रुपये और चौथा 733 रुपये। तो इसमें यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 733 रुपये। प्रश्न 3 है, यदि 5 टी शर्ट की कीमत 515 रुपये है तो एक टी शर्ट कीमत होगा। तो एक टी शर्ट की कीमत कितना रुपया होगा। पहला ऑप्शन है 103 रुपये, दूसरा 510 रुपये, तीसरा 520 रुपये, चौथा 500 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 103 रुपये एक टी शर्ट की कीमत होगा। प्रश्न 4 देखते हैं, क्रय मूल्य 980 रुपये तथा हानि 210 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे तो दिया है, हमें क्या दिया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रुपया दिया है, 980 रुपये, हानि 210 रुपये। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमें दिया है 980 रुपये, इसमें माइनस करेंगे हानि को, हानि 210 रुपये है। तो 980 में 210 को घटाएंगे तो 770 रुपये आएगा और यही विक्रय मूल्य है। अतः विक्रय मूल्य 770 रुपये होगा। अब प्रश्न 5 पढ़ते हैं, किसी सामान की खरीदने की कीमत को कौन सा मूल्य कहते हैं। तो उत्तर होगा, किसी सामान की खरीदने की कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 6, यदि 3 मोबाइल की कीमत 22,050 रुपये है तो एक मोबाइल की कीमत बताओ। तो हल देखेंगे तो हल में दिया है 3 मोबाइल की कीमत 22,050 रुपये। तो एक मोबाइल की कीमत को हम लोग 3 मोबाइल की कीमत के साथ हम लोग भाग देंगे। तो 22,050 को 3 से भाग देंगे। देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 तिया 9, एक बचा, 3 पंचे 15 और 3 शून्यम 0। तो हमारे पास क्या बचा, 7,350। तो अतः एक मोबाइल की कीमत 7,350 रुपये होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 7वां, ध्यान से समझना है। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अंतर 50 रुपये है। यदि 2 बार हो गए, यदि क्रय मूल्य 200 रुपये है तथा वह लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हल लिखेंगे, दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 50 रुपया दिया है, अंतर राशि ही लाभ होगा। अतः हम लोग बोल सकते हैं लाभ बराबर 50 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य दिया है, उसका मान को क्रय मूल्य में रखेंगे, धन लाभ 50 रुपया दिया है तो यहाँ लाभ। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 200 धन 50, तो हमारा निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। अतः विक्रय मूल्य 250 रुपये होंगे। प्रश्न 8, यदि 12 किलोग्राम
टमाटर का मूल्य 480 रुपये है तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात करना है। हमें 12 किलो का मूल्य दिया है तो 15 किलो का ज्ञात करना है। तो हल देखेंगे, दिया है 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 480 रुपया दिया है, तो हम 1 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 480 बटा 12, यानी कि 480 को 12 से भाग देंगे तो 1 किलो टमाटर का मूल्य निकल के आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 12 शून्यम 0, तो हमारा 40 रुपये निकल के आ गया। तो 1 किलो टमाटर का मूल्य 40 रुपये है, तो हमें 15 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो 15 किलो टमाटर का मूल्य 15 गुणित 40, तो 15 चौक 60 और 15 शून्यम 0, तो 15 किलो टमाटर का मूल्य 600 रुपये होगा। तो लिखेंगे अतः 15 किलो टमाटर का मूल्य 600 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यदि 125 रुपये में 5 कॉपी मिलती है तो 125 कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। देखो यहाँ 125 रुपये में 5 कॉपी, तो 125 कॉपी खरीदने के लिए कितना रुपए देने होंगे। तो हल दिया है 5 कॉपी की कीमत 125 रुपये, तो एक कॉपी की कीमत निकालेंगे तो 125 को 5 से हम भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंचे 25, तो हमारा एक कॉपी की कीमत 25 रुपये होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 125 कॉपी की कीमत बताओ। तो 125 कॉपी की कीमत 125 को 25 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो 125 कॉपी का मूल्य निकल के आ जाएगा। अतः 125 कॉपी 3125 रुपये होंगे। अतः 125 कॉपियों की कीमत 3125 रुपये होंगे।